हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम को और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में, एसेट में क्या एंट्री होगी, आज आप हमसे उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर इज ए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट हैविंग टू साइड, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड्स. Now we are going to talking about asset side. My dear student, not for profit organization में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में किसकी एंट्री होगी उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले कैश एट बैंक, इट शोज हाउ मेनी अमाउंट आर देयर इन योर बैंक अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैंक में कितना अमाउंट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये बैलेंस शीट बनेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक में कितना अमाउंट है, उस अमाउंट को हम लोग यहां पर लिखेंगे कैश एट बैंक। नंबर 2, कैश इन हैंड। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका कितना अमाउंट घर पर है, ऑफिस में है, उसके हाथ में है, उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहां पर दो बातें होगी। एक, अगर प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको लिखेंगे, और करंट ईयर का है तो उसको भी लिखेंगे, और दोनों को प्लस करके हम अमाउंट वाले कॉलम में रख देंगे। कभी कभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सिर्फ हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हियर इज नो क्लासिफिकेशन अबाउट प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ये प्रीवियस और करंट की बात कब करते हैं, जब आपके पास दोनों हो, प्रीवियस भी और करंट भी। और अगर सिर्फ करंट का है तो हम यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इसका जो अमाउंट है वो हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फिक्स एसेट। जब हम फिक्स एसेट की बात करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, तो वो सारे के लिए हमने यहां पर फिक्स एसेट लिखा है। कोई भी हो तो फिक्स एसेट की जो वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे, और उसमें हम प्लस करेंगे अगर ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने अगर कोई फिक्स एसेट परचेज किया है। अगर यहां पर मशीनरी की बात करेंगे तो सारा मशीनरी की बात होगी, प्लांट की बात करेंगे तो सारा प्लांट की बात होगी, अगर फर्नीचर की बात करेंगे तो सारा क्या होगी, फर्नीचर की बात होगी। तो सबसे पहले फिक्स एसेट मतलब यहां पर फर्नीचर भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, कोई भी फिक्स एसेट हो सकता है। तो पहले हम लोग फिक्स एसेट के वैल्यू को यहां पर लिखेंगे, और उस ईयर में अगर हमने कोई सेम फर्नीचर खरीदा है, सेम फिक्स एसेट खरीदा है, तो उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे प्लस एडिशनल, दोनों को ऐड कर देंगे, और उसका डेप्रिसिएशन दोनों का हम अलग अलग निकालेंगे। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन यहां पर हम दोनों फिक्स एसेट का अलग अलग निकालेंगे। क्या मतलब है, यहां पर हमने फिक्स एसेट लिखा है, इसका अलग डेप्रिसिएशन, और जो बाद में हमने फिक्स एसेट खरीदा उसका भी अलग डेप्रिसिएशन।
और दोनों को रफ में प्लस करके यहां पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन। उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो यहाँ एक अमाउंट आएगा, अगर आपने जिस फिक्स्ड एसेट की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं और अगर हम उसको सेल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और माइनस करके अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में। तो ये हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की बात करने से पहले यहां पर कुछ आपको जानना है। लीजेसी ये क्या होता है, लीजेसी क्या होता है ये आपको जानना है। It is the amount which is a non-profit entity receive as per will of deceased person। जब कोई बंदा डेथ कर जाता है तो उसके इच्छा के अनुसार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, पैसा देता है। वो पहले ही लिख करके चला जाता है। कोई बंदा मरने से पहले लिख के चला जाता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो ये पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देना है। तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं लीजेसी, और इसकी एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगी। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, इसकी एंट्री कहां होगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लीजेसी इट इज द अमाउंट which is a non-profit entity, non-profit entity that means not profit organization receive, वो अमाउंट रिसीव करता है एज पर विल, किसकी अनुसार, किसकी इच्छा के अनुसार, डिसीज पार्टनर, सॉरी डिसीज पर्सन। तो जब डिसीज पर्सन डेथ कर जाता है और उसके द्वारा, उसके अनुसार जब अमाउंट रिसीव किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीजेसी। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ, सम मेंबर पे वंस इन देयर लाइफ टाइम। क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर बार बार मेंबरशिप ना देख करके वो क्या करते हैं, एक ही बार में अपने पूरे लाइफ का जो मेंबरशिप फी है वो डिपॉजिट कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लाइफ मेंबरशिप फी इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ, जब कोई बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है फॉर द होल ऑफ द लाइफ, कितने दिन के लिए, पूरे जीवन काल के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए, तब क्या करता है, सम मेंबर्स पे वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो क्या करता है, कुछ लोग जो होता है कि एक ही बार में पूरे लाइफ टाइम का पैसा क्या करता है, जमा कर देता है। तो ऐसे अमाउंट को हम लोग बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। नेक्स्ट, एंट्रेंस फी, इट इज received from the new member apart from the amount of annual subscription। एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नए मेंबर से एंट्रेंस फी लेता है अपार्ट फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन तो आपको देना ही है, एनुअल सब्सक्रिप्शन तो आपको देना ही है। इसके अलावा जब कोई मेंबर, इट इज द रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। ऑर्गेनाइजेशन नए मेंबर से एक फी चार्ज करती है एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा। सम पीपुल फेवर कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट फी ऑन द ग्राउंड दैट टू कलेक्शन वंस फॉर ऑल।
क्या किया जाता है, बार बार ना लेकर के सारे लोगों से जो इंट्रेंस फी लिया जाता है, किससे, सारे लोगों से, जितने भी लोग उसके मेंबर हैं सभी से क्या लिया जाता है, इंट्रेंस फी, एक ही बार। तो ये जो सारा पैसा है जब एक ही बार लिया जाएगा तो एस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इंट्रेंस फी। तो इंट्रेंस फी का जो नेचर है वो दो तरह का होता है, एक कैपिटल रिसीव होता है और एक रेवेन्यू रिसीव होता है। तो जो कैपिटल रिसीव होता है उसकी एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती है, और जो रेवेन्यू रिसीव होता है उसकी एंट्री कहां होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। नाउ अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में कौन कौन से आइटम होते हैं। तो सबसे पहला स्पेशल फंड, इसका हमने एक अलग से आपको वीडियो में बताया था कि स्पेशल फंड में क्या होता है। तो स्पेशल फंड में क्या होता है कि जो इनकम होता है, डोनेशन होता है, उसको हम लोग प्लस करते हैं, और जो एक्सपेंसेस है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहला एंट्री किसका होगा, स्पेशल फंड का होगा। स्पेशल फंड उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम यहां लिखेंगे, और अगर इनकम है तो प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस है तो माइनस करेंगे। उसके बाद इस अमाउंट को कहां लिख देंगे, बाहर में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, एडवर्टीजमेंट हो, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग बोले तो खर्चा काम हो गया है बट टिल नाउ आई हैवंट पेड, लेकिन अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइफ मेंबरशिप फी अभी मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट फी के बारे में भी बताया, लीजेसी के बारे में भी बताया। ये सब क्या होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। कंज्यूमेबल गुड्स सप्लायर, कंज्यूमेबल गुड्स का जो सप्लायर होता है उसकी भी एंट्री यहां पर होती है। दूसरे शब्दों में उसको हम लोग क्रेडिटर भी बोलते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का एक अलग से हमने वीडियो बनाया है जिसमें क्लियर बताया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड में होगा, और अगर एडवांस होगा तो कहां होगा, लायबिलिटी साइड में होगा। नाउ endowment fund, it is a fund arising from a gift. endowment fund गिफ्ट से इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं। जो भी गिफ्ट आता है उससे हम लोग एक फंड रिलीज करते हैं, एक फंड बनाते हैं। द इनकम ऑफ विच इज डेवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, और ये जो इनकम है, द इनकम ऑफ विच इज डेवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, और इसका जो उद्देश्य होता है वो एक स्पेशल होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये इनकम से आता है। कौन सा, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्रिएट किससे होता है, अराइजिंग फ्रॉम ए गिफ्ट, गिफ्ट से। गिफ्ट से जो फंड बनता है, गिफ्ट का जो अमाउंट आता है उससे हम लोग एक फंड बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेंट फंड। नेक्स्ट, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, व्हेन डोनेशन रिसीव इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हमको डोनेशन मिलेगा, हमको डोनेशन मिलेगा, लेकिन अगर उस डोनेशन का इस्तेमाल स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं तो
उस डोनेशन को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, जिसका नेचर कैपिटल का होता है। और इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। उसी तरह से जो इंडोमेंट फंड है उसकी एंट्री कहाँ होती है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और एक टॉपिक इसमें है ऑनोरेरियम, जिसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में होती है। जिसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में होती है। किसकी? ऑनोरेरियम। ये ऑनोरेरियम क्या होता है? द अमाउंट पेड टू ए पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूशन। वैसे एम्प्लॉय जो उस इंस्टीट्यूशन का नहीं है, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन के लिए उसने अपने सर्विस दिया है, अपना काम दिया है, तो उसको हम लोग एक अमाउंट पेमेंट करते हैं। उस अमाउंट को बोलते हैं ऑनोरेरियम। नाउ अब बात करेंगे कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में अभी और भी आइटम है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में और भी आइटम है। और क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर किसी तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, किसके पास? फॉर्म के पास, नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो उसको कहां लिखा जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। जो हमारा स्पेसिफिक फंड होता है उसमें हम लोग कुछ अमाउंट को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। स्पेसिफिक फंड का जो अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आपने एक वीडियो में देखा है ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो उसमें हम लोग स्टॉक की भी बात करते थे। उसमें हम लोग स्टॉक की भी बात करते थे। तो उस स्टॉक को हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। नेक्स्ट है एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अर्न बट हैवंट रिसीव। हमने कमाया है, इंटरेस्ट कमाया है, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। और लास्ट इसका है प्रीपेड एक्सपेंडिचर या प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब अभी हमने काम नहीं किया है लेकिन खर्चा पहले ही कर दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में जो हम लोग खर्चा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि खर्चा कर दिए हैं लेकिन उसका रिजल्ट विद इन 5 इयर्स धीरे धीरे आता है। एडवर्टाइज आज कर रहे हैं तो उसका फायदा अभी हमको तुरंत नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मिलेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंडिचर। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कि और कौन से आइटम हैं। तो पहला है इंडोमेंट फंड, जो गिफ्ट के अमाउंट से इस फंड को तैयार किया जाता है। इंडोमेंट फंड को कैसे तैयार किया जाता है? गिफ्ट के अमाउंट से। डोनेशन फॉर स्पेशल फंड, डोनेशन आया लेकिन अगर उसका इस्तेमाल हम स्पेशल फंड के लिए करें, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, मतलब डोनेशन आया लेकिन किसी खास काम के लिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट के कहां लिखते हैं? लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अब यहां पर बात आती है कि कैपिटल फंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि यहां पर कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, यहां क्या होता है? कैपिटल फंड होता है। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे
जैसा कि हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया कि अगर क्रेडिट साइड अधिक होगा किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो वहां सरप्लस होता है, और जब डेबिट साइड अधिक होता है तो वहां क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो आपके पास यहां पर दो बातें हो सकती है कि सरप्लस आया तब क्या करेंगे और डेफिसिट आया तब क्या करेंगे। अगर सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करेंगे, सरप्लस आया तो क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अगर डेफिसिट हुआ तो डेफिसिट हुआ तो क्या करेंगे, कैपिटल फंड से हम डेफिसिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगा उसको हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का भी अमाउंट को टोटल करेंगे और एसेट साइड के भी अमाउंट को टोटल करेंगे। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि दोनों साइड का जो टोटलिंग है वो क्या होगा, इक्वल आएगा, जिससे आप कंफर्म हो जाइएगा कि हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो सही है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे प्लीज कोऑपरेट कीजिए, हेल्प कीजिए, और कोऑपरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।